नमस्कार साथियों। आप जिस भर्ती का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे साथियों, आज का दिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया है कि आज आपकी वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 आ चुकी है। तो साथियों, इसके अंतर्गत कुल पद है 5190 जूनियर अकाउंटेंट के हैं और टीआरई के 198 हैं, जिनमें से 4951 तो नॉन टीएसपी के हैं और टीएसपी के 279 है अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट के अंतर्गत, और टीआरए के अंतर्गत नॉन टीएसपी 170 है तथा टीएसपी के 28 पद है। अब साथियों, अब आगे बात करते हैं इसके सामान्य निर्देश क्या है। यानी इसका रिजल्ट आपके सामने 28 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। अब इसके अंदर मेन बात यह है कि आवेदन कौन कर सकता है, कैसे करें, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग शामिल हो रहा है। तो साथियों, ये बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है। स्वाभाविक बात है कि कन्फ्यूजन होना ही है। देखिए साथियों, इसके अंतर्गत अभी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो ये विज्ञापन जारी किया गया है आज नोटिफिकेशन, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन कौन लोग इसके अंतर्गत 15 गुणा में शामिल हो रहे हैं। तो साथियों, इसका कहने का मतलब यह है कि अभी आपसे बोर्ड द्वारा सभी कैंडिडेट यानी जो आवेदक इच्छुक है, सीईटी का जो मिनिमम 40% नंबर प्राप्त कर चुका है, वो आवेदन करने के लिए योग्य है, यानी वो आवेदन कर सकता है। जब आवेदन की अंतिम तिथि यानी 26 जुलाई 2023 के पश्चात बोर्ड द्वारा इन आवेदनों की स्क्रूटनिंग की जाएगी। यानी स्क्रूटनिंग के माध्यम से वर्गवार यानी कैटेगरी वाइज जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स के हिसाब से कैटेगरी वाइज 15 गुणा कैंडिडेट्स की मेरिट तैयार की जाएगी और वो ही विद्यार्थी आगामी परीक्षा में बैठ सकेंगे। बाकी जो विद्यार्थी 15 गुणा के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब वो बाहर कर दिया जाएगा तो जो उनकी फीस लगी है वो आगे प्रोसेस है, वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, अभी तक इसका यही इनपुट मिला है कि सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो सीएटी पास है, और विज्ञापन की अंतिम तिथि के पश्चात इनकी स्क्रूटनिंग करने के पश्चात वर्गवार कट ऑफ निकालने के बाद में आपको पता चलेगा कि मैं इस एग्ज़ाम के आने वाली एग्ज़ाम में बैठ पाऊँगा या नहीं बैठ पाऊँगा साथियों। तो अभी ये निश्चित नहीं हो पाया है कि कौन कौन विद्यार्थी इसके अंतर्गत बैठ रहा है। अब बात करते हैं साथियों आगे, यानी जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें बड़ा ध्यान रखना है आपको कि सर्वप्रथम आप प्रेफरेंस भरेंगे तो उसमें एक तो प्रेफरेंस रहेगी आपकी टीआरए की और दूसरी रहेगी जूनियर अकाउंटेंट की। तो वो प्रेफरेंस आपके हिसाब से देनी है कि मुझे फर्स्ट जेआरए लेना है या टीआरए लेना है। साथियों, मोस्टली लगभग 90% लोग टीआरए को लेते हैं, जेआरए को बाद में लेते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो आपका विवेक है, आपकी इच्छा है, आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, या आपको टीआरए पसंद है या जूनियर अकाउंटेंट पसंद है। तो पहले बात करते हैं टीआरए के फायदे और नुकसान की। देखिए, ये तहसील राजस्व लेखाकार है, इसका बोर्ड राजस्व मंडल अजमेर द्वारा इनका पदस्थापन किया जाता है साथियों, और इनकी पोस्टिंग केवल राजस्व विभाग के अंतर्गत ही होती है, यानी तहसील लेवल और जिला लेवल पर ही इनकी पोस्टिंग होती है। तो इनका ट्रांसफ़र केवल राजस्व विभाग के अंतर्गत ही होगा, अन्य विभाग में नहीं होगा। हमेशा ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही कार्य करते रहेंगे। तथा रही बात इनके प्रमोशन के चांसेस भी थोड़े जूनियर अकाउंटेंट की अपेक्षा कम है। हालांकि दोनों पोस्टें L10 की है, 3600 ग्रेड पे है और इनका बेसिक 33,800 है। यानी 2 वर्ष का आप सफलतापूर्वक प्रोबेशन कंप्लीट कर लेंगे तब आपको मिनिमम पे 33,800 मिलेगी। साथियों, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप टीआरए बनें या जूनियर अकाउंटेंट बनें। जूनियर अकाउंटेंट के अंतर्गत वेरियस डिपार्टमेंट आती हैं, आपको वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत पोस्टिंग मिलेगी। टीआरए के अंतर्गत केवल एक डिपार्टमेंट आता है, और जूनियर अकाउंटेंट के अंतर्गत अभी प्रमोशंस के अच्छे चांसेस हैं। वो आपकी इच्छा है, वो आपके विवेक के हिसाब से आप बनें। साथियों, बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया आप बोर्ड की वेबसाइट पर सर्वप्रथम आपको OTR जनरेट करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह कार्य आपका एसओसी के माध्यम से करना होगा। आप इसको ई मेथड से भर सकते हैं या खुद आपके पास में लैपटॉप हो या मोबाइल हो, आप खुद भर सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों, यदि कोई दिक्कत हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर लें, ये वेबसाइट दे रखी है। अब बात करते हैं शुल्क का, कितने आपकी फीस लगेगी साथियों।
यानी इस सामान्य और क्रीमिलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनका 2500 रुपये लगेगा। नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST SC के आवेदकों हैं तो 400 रुपये लगेगा। और ये अधिसूचना दे रखी है DOP की, उन लोगों को 400 रुपये देना होगा। आवेदन एक बार करने के पश्चात वापस लौटाया नहीं जाएगा। साथियों मेन बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की पद आए हैं उनमें किस कैटेगरी में कितने पद हैं, ये देखते हैं हम विस्तार से। देखिए नॉन TSP के अंतर्गत जूनियर अकाउंटेंट के कुल 4951 पद है, 4911 पद है, जिनमें से जनरल के 1242 है, SC के 545 है, ST के 409 ये बात कर रहा हूँ मैं सामान्य की, OBC के 714 है, अति पिछड़ा वर्ग के 171 है, EWS के 343 है और 12 जिले के शहरी जनजाति के 17 पद है। ये बात कर रहे हैं हम सामान्य की। और महिलाओं का आरक्षण, महिला, विधवा, प्रत्येकता, ये चीज़ आप देख लेना इनको। तो क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत देखिए साथियों, यानी ये 12.5% रिजर्वेशन है, यानी मंत्रालय कर्मचारी यानी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, मंत्रालय कर्मचारी भी कर्मचारी होते हैं जैसे LDC है, UDC है, इनके लिए इस वैकेंसी के अंतर्गत 12.5% रिजर्वेशन इनके लिए होता है। तो इनके लिए भर्ती अलग से आती है। पिछली बार भी वैकेंसी में, पिछली बार जब RPSC वाली 13 में भर्ती आई तो उसमें भी 12.5% इनका अलग से कोटा था। तो ये वैकेंसी 12.5% आपके सामने है। इसमें कितने पद है? 413 पद है, जिनमें से जनरल के 221 है, EWS के 61 है, MBC के 30, OBC के 27, SC के 97, ST के 72, कुल 406 पद है। ठीक है साथियों, ये तो नॉन TSP की। और TSP की बात करते हैं, इसके अंतर्गत 279 कुल पद है, जिसमें से सामान्य के 99 है, अनुसूचित जाति के 10 है, जनजाति के 88 है। ये इसका ओरिजिनल रिजर्वेशन दे रखा है। इसमें 12.5% मंत्रालय कर्मचारियों का कोटा है, इनमें कुल पद 34 है। अब साथियों ये तो हमने पदों की बात कर ली। अब ये TRE के पद है, या इनमें टोटल पद नॉन TSP के 170 है और मंत्रालय कर्मचारी के आपके सामने 21 दे रखे हैं। आप इनको देख लीजिएगा, इनको समझाने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं मेन फोकस की। अब साथियों इसके पहले अपन योग्यता के बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, इसकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आप भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम में, यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत UGC से मान्यता प्राप्त या संसद द्वारा अधिनियमित कोई विश्वविद्यालय है, वहाँ से आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, चाहे कोई अदर स्ट्रीम हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। और या इसके अलावा आपने CA कर रखा हो या ICAI यानी कॉस्ट अकाउंटेंट हो आप, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो ये कंप्यूटर डिग्री होगी, जिसमें आपके पास RSIT कर रखा है आपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से के अंतर्गत आपने ये डिप्लोमा कर रखा हो या उच्च स्तर का डिप्लोमा हो, जो भी हो, यानी सीधी सीधी बात यह है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट कर रखा हो जैसे RSIT, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी पिछली बार वाला सेम योग्यता आपकी बार रखी गई है। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। साथियों आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी CET के अंतर्गत आयु आपकी 18 वर्ष वाले भी अप्लाई किए थे साथियों, यानी जिसकी 18 वर्ष थी उसने भी CET दी थी, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट के अंतर्गत आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि इसमें यह दिन दे रखा है कि 21 वर्ष कब होनी चाहिए, यानी मेरा हिसाब से ये 21 वर्ष 1 जनवरी 2023 से होनी चाहिए, यानी जिसकी 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष हो चुकी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें ये 3 वर्ष की छूट दे रखी है, वो अलग चीज़ें हैं। अब साथियों बात करते हैं इसके वेतनमान की, यानी इसमें
सातवें वेतन 7 CPC के अकॉर्डिंग यानी सातवें वेतनमान के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल L10 यानी ग्रेड पे 3600 के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। 2 साल तक आपको प्रोविजन में रखा जाएगा। उस टाइम पे आपको फिक्स वेतन दे ही होगा। 2 वर्ष के पश्चात आपका परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आपको इनिशियल पे यानी 33,800 पर फिक्स कर दिया जाएगा। अब इसमें पेंशन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी जो अभी वर्तमान में चल रही है गवर्नमेंट द्वारा। अब देखिए साथियों, मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आवेदन एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, यानी आप 27 जून से लेके 26 जुलाई 2023 तक रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों डेट का इंतज़ार ना करें और 27 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आप फॉर्म तुरंत भरें। अब साथियों इसका है परीक्षा का आयोजन बोर्ड ने यानी 15 मई को ही फिक्स कर दिया था कि परीक्षा का आयोजन 17 सितंबर 2023 को किया जाएगा। यानी अभी भी बोर्ड ने यही कहा है कि परीक्षा का आयोजन अभी कोई फेरबदल नहीं हुआ है। संभावित तिथि है 17/9/23 को। अगर कोई स्थान या परीक्षा दिनांक स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। अगर कोई चेंजिंग होता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन आप 17 सितंबर 2023 को ही टारगेट मानते हुए आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। यानी एग्ज़ाम के चांसेस पूरे होने के हैं 17 सितंबर 2023 को, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें साथियों। अब बात करते हैं साथियों आगे। अब साथियों मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था अभी 7-8 जून को, तो मैंने बताया था आपको कि सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग होने की संभावना नहीं है। अगर चेंजिंग होगा तो मेजर चेंज नहीं होगा, ओनली माइनर चेंजिंग होगा। तो साथियों आपने देख लिया होगा या देख लो, स्कीम में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। यानी जो पहले एग्ज़ाम लगी थी आरपीसी वाली, वही स्कीम अब की बार अपनाई गई है, सेम स्कीम है। और अब बात करते हैं इसके सिलेबस में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। देखो साथियों, स्कीम वही है। आपका वही पहला पेपर में 6 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, साइंस आएगी, मैथ आएगी, कंप्यूटर का मूल सिद्धांत आएंगे। वही 150 क्वेश्चन आएंगे, 450 को होंगे, समय 2.5 घंटा रहेगा। और सेकंड पार्ट भी वही सेम रहेगा, जिसमें आपके अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, ऑडिट है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, आरएसआर और भंडार है। ये भी इसमें भी 150 क्वेश्चन आएंगे और समय 2.5 घंटे रहेगा। कोई चेंजिंग नहीं है। और इसमें एक बात है, आप ध्यान रखें कि ये आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, आपको पता ही होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और इसमें क्वालिफाई मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है देखें। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो क्राइटेरिया पिछली बार है वही सेम इस बार रहेगा, तो वही सेम क्राइटेरिया है। मिनिमम आपको 35% फर्स्ट एंड सेकंड पेयर में लाने हैं और एग्रीगेट 40% लाने हैं, जिसमें से 5% की छूट SC/ST कैटेगरी को दी जाएगी। और यहाँ पर किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। अब देखिए साथियों, पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम में अब हिंदी का है, इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंग्रेजी का सेम है। राजस्थान ज्ञान के संदर्भ में इसमें कुछ मेरे हिसाब से लगभग सेम ही है। और ये साइंस भी सेम है, मैथ भी सेम है, कंप्यूटर सेम है। आपके सामने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सेम है, बिजनेस मेथड सेम है, ऑडिट भी सेम है। इंडियन इकोनॉमिक्स में एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, कोई खास चेंज नहीं हुआ है। मैंने आपको उसमें बताया था ना, इंडियन इकोनॉमी का जब मैंने सिलेबस करवाया था कि ये चेंजिंग होगा तो यहाँ होगा, यानी इस चैप्टर के अंदर। यानी मैं जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया है यार, ये प्लानिंग कमीशन है, यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसके जगह मैंने बताया था आपको कि ये पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं आए, बंद हो चुकी है और इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। तो इसकी जगह नीति आयोग नया चैप्टर जोड़ा गया साथियों। और लगभग सब सेम है। और राजस्थान की इकोनॉमिक्स में पहले टॉपिक 3 थे, अब के बाद 2 कर दिया है। बेसिक फीचर भी था पहले और टूरिज्म था, लेकिन एक इंडस्ट्रीज था उसको हटा दिया गया है साथियों। और किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है, सिलेबस सेम है।
साथियों ये थी आपकी जानकारी से आज के विज्ञापन के बारे में। आप कोई कंफ्यूज हो, कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप आपके क्यूरीज का समाधान करेंगे। तो साथियों तैयारी में जुट जाओ और समय कम है। आज से ही टाइम टेबल फिक्स कर लो कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, जब ही आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगी साथियों, अन्यथा नहीं हो पाएगी क्योंकि समय का अभाव है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है साथियों आपके साथ में, अगर इस जगह मैं होता तो मेरे साथ भी होता कि बोर्ड ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदन के लिए कौन कौन अभ्यर्थी योग्य है। यानी आवेदन तो सभी से भरवा रहे हैं, फिर आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात में इनके द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा, कट ऑफ निकाली जाएगी 15 गुणा की श्रेणीवार कैटेगरी वाइज। इस कैटेगरी में इतने नंबर वाला बंदा 15 गुणा में शामिल है, वो ही एग्जाम में बैठेगा। तो अभी 1 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, या कन्फ्यूजन हो गया कि 1 महीने से तैयारी करें एक नहीं करें। तो साथियों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप तैयारी कंटिन्यू रखें, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, कभी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से क्रियान्वित करें साथियों मैं कंटिन्यू आपके साथ में बना हुआ हूँ। अगर यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांदा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथियों मेरी ऑडिट मैंने कंप्लीट करवा दी है, वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे आपको। और इकोनॉमिक्स कंटिन्यू चल रही है। आज मैं राजस्थान की इकोनॉमिक्स पूरी करवा दूंगा, कल से मैं इंडियन इकोनॉमी लूँगा, 30 जून तक इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी। मैं रोज़ाना आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ साथियों। तो साथियों धन्यवाद।